मरीम नवाज ने कहा है कि इमरान खान जिन सियासी मुखालफिन को जलसों में गालियां और धमकियां देते रहे, अपने दोस्तों के ज़रिए उन्हीं की मिन्नत कराई। अगर साजिश हुई थी तो फिर मिन्नतें क्यों की? 25 लाख का दावा करने वाले 25,000 अफराद भी नहीं ला सके। लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद PTI चेयरमैन अदलिया की आड़ लेकर इस्लामाबाद आना चाहता है। वो बहावलपुर में खिताब कर रहे थे। मैं टीवी देख रही थी और टीवी पर आ रहा था कि इमरान खान ने जिन दिनों में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होने वाला था, उन दिनों में इमरान खान ने अपने एक दोस्त को कहकर जरदारी साहब की मिन्नत करवाई थी कि लॉन्ग मार्च में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में शामिल ना होना। उनकी मिन्नत कर रहा था। तो मैं कौम से पूछना चाहती हूं, जलसों में तुम कहते थे फितना खान कि मैंने जरदारी को, इन सब को मैंने अपनी बंदूक की नशिस्त पे रखा है। जलसों में तुमने उनको बंदूक की नशिस्त पर रखा था और अपने दोस्तों को भेजकर उन्हीं लोगों की रात को मिन्नतें करवाते थे। अगर बकौल तुम्हारे साजिश हुई थी तो उन्हीं साजिशों की चुपके चुपके मिन्नत क्यों किया करते थे? नवाज शरीफ ने दिन रात मुल्क की खिदमत की और उस पर तनकीद करके अपनी सियासत को चमकाने वाला फितना खान, कौम तुमसे पूछती है कि तुमने कौम को क्या दिया? पाकिस्तान को कोई सिक्योरिटी का खदशा नहीं है। आज पाकिस्तान को अंदरूनी खदशा है, अंदरूनी खतरा है। आज पाकिस्तान को खतरा है तो इंतशार से, आज पाकिस्तान को खतरा है तो फितने से, और इंतशार और फितने का दूसरा नाम क्या है? पाकिस्तान के सबसे बड़े इंतशारी का नाम है इमरान खान। सीनियर तज्जियाकार एयाज अमीर का कहना है कि मुबैना ऑडियो में आवाज़ क्लियर है, लेकिन वाज़ेह नहीं कि ये ऑडियो कब की है। इस वक्त इसे लीक करने का मकसद इमरान खान को मज़ीद नुकसान पहुँचाना है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने थिंक टैंक प्रोग्राम में किया। इसमें जो ऑडियो लीक है, आवाज़ बिल्कुल उनकी है, लेकिन इसमें ये नहीं क्लियर कि वो कब बात हुई, वो कब का पैगाम दे रहे हैं। एक होता है आम है और किस पैराए में वो दे रहे हैं। इस वक्त लीक करना, किसने लीक किया है? इस वक्त लीक करने का मतलब तो है कि वो जो कल परसों का जो हुआ है लॉन्ग मार्च, वहाँ पे लॉन्ग मार्च, उसके बाद जो चल रहा है और जो तनकीद की जद में इमरान खान आए हुए हैं, उसे मज़ीद बढ़ाने का है। क्योंकि इसके बाद कोई डेट नहीं है, कब है। ये बात बड़ी आम सी है यार कि हमसे हमारा पैचअप वो करा दें। अगर वो सेंस हो, बनता ही इनका पैचअप पीपल्स पार्टी और नून इसका है, तहरीक इंसाफ का। इसका जो आज लीक होना है उसका मकसद तो ये है कि इमरान खान को ज़्यादा डैमेज करने का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अवाम को जो रिलीफ दिया वो उनका हक़ था। लोग महंगाई में पिसे हुए हैं, इलाज के पैसे नहीं हैं, कारोबार और नौकरियां भी नहीं हैं। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए तो किसी मुल्क के सरबराह को धमकियां नहीं दी। अच्छे अंदाज में कहा कि हमें अपने मुल्क का दिफा अजीज़ है। ये अवाम का हक़ था। अवाम महंगाई में पिसे हुए हैं, गरीब ख़ानदान बेचारे रुल गए हैं, एक वक्त की रोटी को तरसते हैं, दवाई नहीं है और इलाज के पैसे नहीं हैं, कारोबार नौकरी नहीं है और महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। महाना 28 अरब रुपया कौमी ख़जाने से खर्च के पाकिस्तान के इन पिसे हुए करोड़ों लोगों के लिए मैंने ये सब्सिडी दी है। इंशाल्लाह 2000 रुपये महाना। नवाज शरीफ ने तमाम तरगीबात को धमकियाँ नहीं दी। किसी अपने जो दुनिया के बड़े ममालिक हैं उनके सरबराहान से कोई बहुत तल्ख़ लहजे में बात नहीं की। बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि बहुत शुक्रिया जनाब सदर, मुझे पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। आपके 5 अरब डॉलर की जो ऑफ़र है, बहुत मेहरबानी। इंशाअल्लाह हम जिंदा रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के दिफा के ऊपर आँच नहीं आने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चार्टर ऑफ इकॉनमी वक्त की ज़रूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत का अमल शुरू कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा है कि 2018 में अपोजिशन लीडर की हैसियत से मैंने चार्टर ऑफ इकॉनमी का आइडिया पेश किया। उस वक्त की हुकूमत ने हकारत के साथ नज़रअंदाज कर दिया। मिसाक़ मईशत अब वक्त की ज़रूरत है। हम चार्टर पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत का अमल शुरू कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद ने कहा है कि ख़ातीन की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की मौजूदगी
ज़रूरी होती है। लॉन्ग मार्च के दौरान 3 अफराद मुझे घसीटते रहे। गुल्लू भट्टो ने ज़ाती गाड़ियों की तोड़ फोड़ की। राना सनाउल्लाह के कहने पर कारकुनों पर तशद्दुद और ख़ातीन की बेइज्जती की गई। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक खातून को अगर आपने अरेस्ट भी करना है या पकड़ना भी है तो आपके पास लेडी पुलिस होनी चाहिए। हम सारी खवातीन थी, पुरअमन एहतजाज था, गाड़ी मैं खुद ड्राइव कर रही थी। पहले तो इन्होंने मुझे गाड़ी से घसीटने की कोशिश की, जिसके अंदर 3 आपको पता है मुस्टंडे जो थे वो खींच रहे थे। उन्होंने इस तरह डंडे बरसाए कि अगर मैं वहाँ से गाड़ी ड्राइव करके ना निकलती तो शायद उन्होंने मुझे भी मार डालना था। इन्होंने प्राइवेट गाड़ियाँ जो साइड्स पे खड़ी थी, ये इनके गुल्लू भट्टों ने उन सारी गाड़ियों को तोड़ा, उनकी विंडशील्ड्स तोड़ी। बल्कि मेरी एक गाड़ी जो पीछे खड़ी हुई थी, क्योंकि उसके ऊपर खान साहब की और मेरी तस्वीर है, उन्होंने उस गाड़ी की भी जाके विंडशील्ड, वो खाली गाड़ी थी, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर खुद एक कातिल है, वो इसी किस्म की पॉलिसियाँ देगा। और फिर बाद के अंदर फिर इतरा के कहते हैं देखिया सिकी की तय, तुमने आवाम को मार मार के हशर कर दिया, औरतों की बेइज्जतियाँ की, औरतों को मारा, उसके बाद तुम फख्र कर रहे हो इस बात पे। तहरीक इंसाफ मार्च पर रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लॉन्ग मार्च के मुकदमे पर फवाद चौधरी की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद के थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे में इमरान खान, असद उमर, शीरी मज़ारी, जरताज गुल और दीगर रहनुमाओं के नाम भी शामिल हैं। मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत, पुलिस एहलकारों पर हमला, इमलाक को नुकसान पहुँचाने की दफ़ात शामिल की गई हैं। जेहलम में लॉन्ग मार्च के मुकदमात पर फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने PTI की 8 जून तक हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि मेट्रो बस आम आदमी की सवारी है। लाहौर मेट्रो बस सर्विस के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के कामों को कम से कम अरसे में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। लाहौर मेट्रो बस सर्विस के अमूर और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के प्रोग्राम का जायज़ा लिया गया। शहबाज शरीफ का कहना था कि आम आदमी के इस मंसूबे को साबिक दौर में बुरी तरह नज़रअंदाज किया गया। मेट्रो स्टेशन पर सफाई के इंतज़ामात को बेहतर बनाया जाएगा। मॉनसून से कबल प्रोजेक्ट की छतों की सफाई का काम मुकम्मल किया जाए। मंसूबे की बहाली के कामों की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क को नुकसानात से बचाने के लिए पंजाब हुकूमत हर किस्म के जलसों पर पाबंदी आयद करने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसों पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का ऐलान करते हुए असूली मंजूरी दे दी है। हमजा शहबाज का कहना था कि तारीख़ी पार्क को जलसों के लिए इस्तेमाल करना किसी तौर पर मुनासिब नहीं। ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसों पर पाबंदी का इत्तलाक इससे कबल भी किया गया था। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत होने वाले पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के इजलास में हमजा शहबाज ने ग्रेटर इकबाल पार्क में दाखिला फ़ीस लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी और कहा कि ये गरीब आदमी का पार्क है, किसी सूरत दाखिला फ़ीस आयद नहीं होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत सिर्फ ATM चलाना जानती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में कोई इल्म नहीं। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ मिलना उनके बुनियादी हकूक़ में शामिल है। हुक्मरानों को अक़ल नहीं कि फ़ॉरेन एक्सचेंज ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं, जिससे मुल्क की मईशत मुस्तहकम होती है। स्पीकर पंजाब असम्बली से साबिक़ रुकने कौमी असम्बली नज़ीर जट और उनकी साहबजादी आयशा नज़ीर जट ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत वराज़ीम का कहना है कि 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए आज पोलिंग होगी। सूबे में 2013 के बाद लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं। हुकूमत ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी कर ली। इलेक्शन के दौरान गैर जानिबदारी को यकीनी बनाया जाएगा। कल 29 मई 2022 को लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस बलूचिस्तान में होने जा रहे हैं। 34 में से जो 32 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें ये इलेक्शन मुनक्किद कराए जा रहे हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। साफ़ और शफाफ बल्दियाती इलेक्शंस के लिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से हिदायत बराए जनरल इलेक्शन 2018 तमाम डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर्स और IG बलूचिस्तान को जारी कर दिए गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के बाद रेलवे ने ट्रेनों के किराए बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया है। रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से ट्रेनों के किरायों में इजाफे की समरी
वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई। इकॉनमी और AC बिजनेस समेत दीगर तमाम क्लासेस के किरायों में 10, 15 और 20% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। रेलवे इंतज़ामिया का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से रेलवे को रोज़ाना 1 करोड़ 84 लाख रुपए के इजाफी माली बोझ का सामना है। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद किरायों में इजाफे का हतमी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पाकिस्तान का 5 रुकनी वफ़द आबी मुज़ाकरात के लिए आज भारत रवाना होगा। पाकिस्तान भारत की जानिब से मुतनाज़ डैमों की तामीर का मामला उठाएगा। पाकिस्तानी वफ़द इंडस वाटर कमिश्नर सैयद महर अली शाह की ज़ेर सदारत भारत रवाना होगा। वफ़द में वज़ारत आबी वसाइल के हुकाम भी शरीक होंगे। 30 और 31 मई को होने वाले मुज़ाकरात में भारत की जानिब से सैलाबी पानी से मुतल्लिक मालूमात पेशगी फराहम के मामले पर बातचीत होगी। इंडस वाटर कमिश्नर्स की सालाना रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर्स मुज़ाकरात में भारत की जानिब से मुतनाज़ डैमों की तामीर का मामला भी उठाया जाएगा।